हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आप सभी को गुरुकुल बीट टाइम्स में स्वागत करता हूं। हम लोग 12th क्लास के दूसरा लेसन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। उसमें पराग कण के संरचना के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख चुके थे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया सभी बात आपको समझ में आता होगा। तो आप लोग वीडियो को आगे तक भेजें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक पर चर्चा करते हैं उससे आगे। तो हम लोग देख रहे थे पराग कण के संरचना। अब पराग कण को क्या बोल रहे थे? अपरिपक्व नर युग्मक। आज हम लोग देखेंगे कि पराग कण के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे कि पराग कण के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। परागकण के क्वेश्चन है नर युग्मक जनन या नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, यानी कि परागकण के अंदर नर युग्मक कैसे बनता है। सबसे पहले परागकण के अंदर नर युग्मक बनने का जो प्रक्रिया होता है वो पराग कोश के स्फुटन यानी कि पराग कोश के फटने से पहले स्टार्ट हो जाता है। अब पराग कोश कौन होता है? तो पराग कोश जहां परागकण डेवलप करता है उसी को क्या बोलते हैं? परागकोश। अब यहां मान लीजिए कि छोटा सा क्या है? परागकण। छोटा सा क्या है? परागकण। परागकण के बीच में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। फिर से सुनेंगे। सबसे पहला बात हमको क्या लिखना है कि परागकण का निर्माण या नर युग्मक का निर्माण परागकोश के स्फुटन से पहले होता है, यानी कि पराग कण को पराग कोश से निकलने से पहले पराग कोश के अंदर ही नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। अब क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसमें हम लोग इसको अलग से एक फिगर पार के समझते हैं। ये हम लोग का पराग कण है। मान लिया जाए कि हम लोग का क्या है? पराग कण है। अब क्या होगा कि पराग कण के अंदर एगो छोटा सा पाया जाएगा केंद्रक। अब केंद्रक में कौन सा ई हो गया हम लोग का? केंद्रक। ये हम लोग का फिगर है पराग कण। पराग कण। तो याद रखेंगे हम लोग कि पराग कण या नर युग्मक का निर्माण पराग कोश के स्फुटन से पहले होता है। जब तक पराग कण पराग कोश से बाहर नहीं निकलेगा तब तक परागकण में क्या क्या परिवर्तन होता है हम लोग इस क्वेश्चन को दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट में क्या पढ़ते हैं कि जब परागकण पराग कोश के अंदर है तब परागकण के अंदर क्या क्या बनेगा, और जब परागकण पराग कोश से बाहर निकल गया तब उसमें क्या क्या पड़ेगा। तो याद रखना है जब तक परागकण पराग कोश के अंदर स्थित है तो उसमें क्या क्या होगा हम लोग पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि परागकण है, कौन वाला परागकण है? जो पराग कोश के अंदर भी है। अब इसके बीच में क्या पाया जाएगा? केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। अब केंद्रक में याद रखना है कि विभाजन होता है। केंद्रक में क्या होता है? विभाजन। इसमें जो विभाजन होता है उस समान विभाजन होगा कि असमान होगा? तो इसमें जो विभाजन होता है बालक, इसमें सदैव विभाजन असमान होता है, यानी केंद्रक में जो विभाजन होगा वो हमेशा असमान विभाजन होता है। तो बोलेंगे कि इसमें असमान। अब कौन विभाजन होता है? तो समसूत्री। असमान समसूत्री विभाजन होता है। तो याद रखना है कि पराग कण के केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है। अब आप हमको ये बताइएगा कि असमान समसूत्री के विभाजन के मतलब क्या होता है? असमान समसूत्री का मतलब होता है कि एगो बड़ा बनेगा और एगो छोटा बनेगा। असमान सूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? एगो बड़ा बनता है और दूसरा क्या बनता है? छोटा। तो इसमें केंद्रक बनेगा, एगो छोटा बनेगा और एगो कहाँ बनेगा? बड़ा बनेगा। और जो छोटा बनेगा वो कहाँ रहेगा? तो छोटका रहता है भित्ति की ओर। छोटका कहाँ रहता है? भित्ति की ओर, यानी जो पराग कण के जो भित्ति है उधर चल जाएगा छोटा वाला। और जो बड़ा केंद्रक बनेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, और जो बड़ा बनेगा वो कहाँ रहेगा? कोशिका द्रव में। कहाँ रहेगा? कोशिका द्रव में। अब इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होगा, और जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो इसमें ये जो केंद्र है वो कोशिका के रूप में बदल जाएगा। तो ऊपर की ओर एक कोशिका बनेगा और एक अंदर की ओर कोशिका बनेगा। फिर हम इसको समझते हैं।
पराग कण में जो नर युग्मक बनता है पराग कोश के स्फुटन से पहले बनता है, यानी कि जब पराग कण पराग कोश के अंदर है तभी ये प्रक्रिया क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन जब तक कि पराग कण के अंदर है इसको अपरिपक्व बोलेंगे, और जब ये पराग कण के बाहर निकल जाता है तो इसको परिपक्व नर युग्मक बोलते हैं। तो आखिर पराग कण के अंदर होता क्या क्या है, तो जब ये पराग कण के पराग कोश के अंदर जब पराग कण है तो इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक में कुछ होता असमान समसूत्री विभाजन, और असमान समसूत्री विभाजन होने के कारण इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, और दो भागों में विभाजित हो गया। अभी दो भागों में, और जो ऊपर है इसको बोलते हैं जनन केंद्र। क्या बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक। एक का नाम हो जाएगा जनन केंद्रक और एक का नाम हो जाएगा जनन केंद्रक। और जो दूसरा है इसको क्या बोलेंगे, नलिका केंद्रक। नलिका या इसी को बोलते हैं कायिक, इसको नलिका या क्या बोलते हैं, कायिक बोलते हैं। तो अभी तक जो दो केंद्रक बना दोनों के नाम अलग अलग है। जो ऊपर छोटा सा बना उसको बोलते हैं जनन केंद्रक, और जो बड़ा सा बना उसको बोलते हैं कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। अब यहाँ कब तक बनेगा, ये जो प्रोसेस हम लोग बना है ये जब पराग कण पराग कोश के अंदर रहेगा। और अगर मान लिया जाए कि अब जो ये परागकण है ये निकल के कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंचेगा, मादा भाग के वर्तिकाग्र पर। ये मान लिया जाए कि मादा भाग के क्या है, वर्तिकाग्र है। ये मादा भाग का कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र है। अब यहाँ क्या पहुंचेगा, तो परागकण। क्या पहुंचेगा, परागकण। अब मान लिया जाए कि जो गोला सा जो परागकण पड़े थे ये उड़ के कहाँ चला आया, वर्तिकाग्र पर। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। अब इसमें एगो ऊपर था क्या चीज, अब यहाँ ऊपर छोटा सा था हमको कोशिका, एगो नीचे था बड़ा सा कोशिका। तो याद रखेंगे यहाँ, फिर से एक बार पीछे हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। परागकण जो होता है परागकण के केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है, और असमान समसूत्री विभाजन होने से के केंद्रक बनेगा, दो केंद्रक बनेगा। और एगो केंद्रक कोशिका भित्ति की ओर होगा और दूसरा का केंद्रक कोशिका द्रव में होगा। जो कोशिका भित्ति की ओर होगा उसको जननी केंद्रक बोलेंगे, और जो कोशिका द्रव में होगा उसको नलिका या काय केंद्रक कहेंगे। एक यहाँ अब काय केंद्रक कहेंगे। अभी तक कोशिका नहीं बना है, अभी तक ही केंद्रक है। और इसको कोशिका में बदलने के लिए ये क्या करेगा कि दोनों में कोशिका द्रव का विभाजन होगा। कोशिका कहलाने के लिए कोशिका द्रव का विभाजन होना अनिवार्य है। तो अब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो ये जो जननिक या जनन केंद्रक है ये जननिक कोशिका में बदल जाएगा, और ये जो नलिका या काय केंद्रक है ये काय कोशिका में बदल जाता है। अब यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ हमको ऊपर क्या बन गया है, ऊपर हमको बन गया है जनन केंद्रक। क्या बना है, जनन कोशिका बन के रेडी है, जनन कोशिका। और नीचे क्या बना है, तो यह जनन काय केंद्रक, काय कोशिका। काय की कोशिका। तो याद रखना है अभी जो केंद्रक था किसमें बदल गया है, कोशिका में बदल गया है। अब इसके अंदर भी कोशिका द्रव है, और ये जो वर्तिकाग्र देख रहे हैं वर्तिकाग्र में शर्करा रहता है, और एक तो पहले से इसमें कोशिका है, पहले से कोशिका द्रव है, और इस शर्करा को और अवशोषित कर लिया है। और जब शर्करा को और अवशोषित कर लिया तो इसमें जो आयतन था वो आयतन का हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। अब आयतन बढ़ने के कारण हम आपको बताया था कि पराग कण में 3 प्रकार के जनन छिद्र होता है, और इसमें आयतन बढ़ने के कारण तीनों जनन छिद्र में से किसी एक जनन छिद्र से
एगो नली का निर्माण होगा और इन नली को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग नली। याद रखना है, नली का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, पराग नली। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पराग नली का निर्माण पराग कण के किस भाग से होता है, तो इंटाइन से होता है कि एक्साइन से होता है, तो किस होता है, इंटाइन से होता है। अब यहाँ बन गया कुछ पराग नली। अभी पराग नली में सबसे पहले क्या एंट्री मारेगा, काय कोशिका। कौन एंट्री मारेगा, काय कोशिका। अब काय कोशिका घुस जाएगा कहाँ, ये पराग नली के अंदर। तो यहां से निकल के यहां से एंट्री मारेगा ये कुछ कायिक कोशिका। अभी कायिक कोशिका आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है, लेकिन हमको अभी इसमें बनाना है क्या, नर युग्मक। क्या बनाना है, नर युग्मक। तो सबसे पहले एंट्री क्या मारेगा, कायिक कोशिका। अब पीछे से एंट्री क्या मारेगा, क्या मारेगा, जनन कोशिका। क्या मारेगा, तो पीछे से चलेगा कौन, जनन कोशिका। पीछे से एंट्री कौन मारेगा, जनन कोशिका। कायिक कोशिका में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है और जननी कोशिका में या जनन कोशिका में फिर एक बार समसूत्री विभाजन होता है। और जब ये फिर से समसूत्री विभाजन करेगा तो एक गो नहीं दो गो नर युग्मक का निर्माण करता है। और जब दो गो नर युग्मक बन गया तो हम लोग नर युग्मक जनन करवा दिए, यानी कि यही तो नर युग्मक जनन कहलाता है। तो हम लोग शुरू से एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था नर युग्मक जनन या नर युग्मोद्भिद परिवर्धन का वर्णन करें। तो याद रखना है नर युग्मक का निर्माण पराग, जैसे जैसे बोल रहे हैं उसे लिखना है। नर युग्मक का निर्माण पराग कोश के स्फुटन से पहले होता है। पराग कण के केंद्रक में कौन विभाजन होता है, तो पराग कण के केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है। और असमान समसूत्री विभाजन होने से दो प्रकार के केंद्रक का निर्माण होगा। एक जो केंद्रक बनेगा उसको बोलेंगे जनन केंद्रक, और जो दूसरा केंद्रक बनेगा उसको बोलते हैं नलिका या काय केंद्रक। क्या बोलते हैं, नलिका या काय केंद्रक। अब ये दोनों केंद्रक कोशिका द्रव को इकट्ठा करेगा और कोशिका द्रव को इकट्ठा करने के बाद जब एगो केंद्रक का कोश का द्रव मिल जाता है तो उसको कोशिका कहते हैं। तो अभी केंद्रक तो दोनों में था, अब दोनों कोशिका द्रव को इकट्ठा कर लिया। अब कोशिका द्रव को इकट्ठा करने के कारण इसका नाम में भी परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि अब जो जिसको हम जनन केंद्रक कह रहे थे, जिसको हम काय केंद्रक कह रहे थे, वो क्या कहलाएगा, तो जनन कोशिका और कायिक कोशिका कहलाएगा। अब क्या होगा कि पराग कण पराग कोश से निकल के कहाँ पहुंचेगा, जयांग के वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंचेगा, जयांग के वर्तिकाग्र पर। और जब जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो सबसे पहले अकुरण की क्रिया होगा, यानी कि जयांग वाले भाग से शर्करा को खींचेगा। एक तो पहले इसके अंदर कोशिका द्रव भरा था और जब इस शर्करा को खींचा तो बता इसके अंदर आयतन बढ़ गया और आयतन बढ़ने के कारण इससे जनन छिद्र से एगो नली का निर्माण हुआ और नली को बोलते हैं पराग नली। नली के नाम कुछ होता है, पराग नली। किसका निर्माण होता है, पराग नली। अब पराग नली में सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा, तो नलिका या काय केंद्रक प्रवेश करेगा और काय केंद्रक प्रवेश करेगा। और बाद में कौन प्रवेश करेगा, तो जनन कोशिका। कौन करेगा, जनन या जननी कोशिका। अब बताइए काय कोशिका में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और जैसे ही इसमें समसूत्री विभाजन होगा दो गो बना देगा कुछ नर युग्मक। दो का बनाता है, नर युग्मक। हम लोग नर युग्मक का ही निर्माण कर रहे थे। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर। यानी कि अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम नर वाला टोटल पार्ट पढ़ लिए हैं, अब अगला सेशन से पढ़ेंगे हम लोग मादा वाला भाग। यानी कि जयांग के फिगर पढ़ेंगे। फिर जैसे यहाँ दो गो नर युग्मक बना, जयांग में दो गो नर युग्मक कहाँ बनता है, फिर दोनों को निषेचन करवाएंगे। और दोनों को निषेचन करवाने के बाद जो बीज का निर्माण होगा, फिर पढ़ेंगे कि जब बीज को रोपते हैं तो कोची कोची बनता है। यानी कि पूरा पौधा के बारे में इसमें पढ़ना था। तो फिर बालक चलिए फिर मिलते हैं अगला दिन, तब तक जय हिंद जय भारत।